हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए, हम लोग बात करने वाले BHUCHS बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। उसमें क्लास नर्सरी से देखिए, नर्सरी LKG UKG और क्लास 1 तक, क्लास 1 तक के बच्चों के लिए ई लॉटरी होता है। साथ में क्लास 6 के बच्चों के लिए भी ई लॉटरी सिस्टम है। तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर में ये ई लॉटरी जो है कैसे होता है, मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बनारस यूनिवर्सिटी जो CHS है वो एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। मैं खुद वहीं से पढ़ा हूं, तो मुझे उसके बारे में अधिक और जानकारी है। तो आप एक टीचर है या फिर एक आप गार्जियन है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और आप एक स्टूडेंट के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पूरे देख के वीडियो को जो देख के जरूर फॉर्म को भरिएगा। चलिए हम देर ना करते सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CHS का जो क्लास 1 और क्लास 6 के लिए लॉटरी का फॉर्म है वो आ गया। तो मेनली मैं क्लास 6 के लिए बात करूंगा। उसका फॉर्म आ गया। आखिरी तारीख 20 मार्च तक है। देखिए, आखिरी जो तारीख वो 20 मार्च तक फॉर्म भरने का है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं, तो आपका एक फोटो होता है, रंगीन फोटो लगता है। आपका सिग्नेचर, देखिए हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर लगता है। साथ में गार्जियन का भी सिग्नेचर देना होता है। और बस नॉर्मल आपको एड्रेस वगैरह, नाम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह भरना होता है। इस रूप में चीजें होती हैं। तो आपका इसका फॉर्म भरा जा रहा है। हालांकि ये 20 मार्च जो है वह डेट एक्सटेंड होगा, तब बिल्कुल परेशान नहीं होगा। चलिए और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो क्लास 6 का है, इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा वह 23 अप्रैल को आएगा। प्रथम मेरिट लिस्ट 23 अप्रैल को आएगा और द्वितीय मेरिट लिस्ट जो है वह 25 अप्रैल को आएगा। तो ये बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग विद्यालय है। आप इसमें लॉक की आजमाइश कर सकते हैं। और फी की जहां तक हम लोग बात कर लेते हैं, फी जो है आपका SC और ST के लिए फी इस रूप में है कि 500 रुपया लगता है। और OBC और जनरल के लिए 750 रुपये लगता है। तो आपको 500 रुपये SC ST से आते हैं तो देना है, और OBC जनरल से आते हैं तो आपको 750 रुपये देना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते हैं। आप जाति जो है, अगर NCL, अगर आप OBC से आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। मतलब जब आपका ई लॉटरी निकलेगा और उसमें सिलेक्शन आप पाते हैं, तो उस समय तक आपको OBC NCL बनवा लेना होगा। किसका? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसकी ही जरूरत पड़ती है। और काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। बाकी आप SC ST से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा अगर आप दिव्यांगता का फॉर्म भरते हैं, मतलब दिव्यांग कैटेगरी से भरते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट उसमें प्रस्तुत करना होगा। साथ में आपका TC वगैरह प्रस्तुत करना होगा। अभी तो बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है, आप क्लास 6 के लिए क्लास 6 के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं लॉटरी के लिए। तो जब काउंसलिंग हुआ तो आपको उसका रिजल्ट और आपको उसका TC ये सब प्रस्तुत कर रहा होगा। तो आप अभी फॉर्म भरने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने हैं। तो जहां तक मैं अब आगे बात कर लेता हूं सीटों की। देखिए, क्लास 6 में जो सीटें हैं वह गर्ल्स के लिए जो है मतलब इस रूप में है 60 है, और बॉयज के लिए जो है कि आपका 90 है। हालांकि ये सीटें दिखाने के लिए इससे ज्यादा कहीं है, तो आपको सीटों पे नहीं जाना। हालांकि एक सीट आपके लिए काफी है, तो आप सीटों पे ना जाके फॉर्म को भरिए। बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए। तो इस रूप में चीजें हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो आपका SC का रिजर्वेशन 15% है, ST का 7.5% है, OBC का 27% है और EWS का 10% है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो प्रयास करेंगे बच्चों का फॉर्म मतलब EWS से भरवाएंगे। हालांकि उस समय काउंसलिंग के समय आपको EWS सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप दिव्यांगता से, तो दिव्यांगता का भी अलग रिजर्वेशन है, 3% है। तो आप चाहे तो फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं या लैपटॉप के माध्यम से भरवा सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत ही आसान होता है। फॉर्म कहां से भरना है? तो BHUonline.in पे भरना है। देखिए, ये BHU का ऑफिशियल साइट है, BHUonline.in पे आपको फॉर्म भरना है। और इस रूप में देखिए, पहले इसका एंट्रेंस होता था, लेकिन आज के समय में मतलब ये लॉटरी सिस्टम हो रहा है। देखिए, जो आपका CHS है एक सेंट्रल हिंदू स्कूल है, मतलब बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट है। तो ये CBSE के पैटर्न को फॉलो करता है। बाकी वहां पे पढ़ाई और हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ही इवन क्वालिटी की है। तो अगर आपका बच्चा वहां पर पढ़ने जाता है तो समझिए कि वो भविष्य में कुछ बन के निकलता है, मतलब उसका फ्यूचर बना के बना रहेगा। तो आप इस रूप में तैयारी करके फॉर्म को जरूर भरिए। थोड़ा सा हम लोग लगे हाथ बात कर लेते हैं कि जो एज की बात है, कि आपका जो एज है, तो क्लास 6 के लिए बच्चों का जो एज सरकार ने निर्धारित कर रखा है, मतलब BHU ने जो निर्धारित कर रखा है, वह जो एज है
वह लड़का और लड़की के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए है कि आपको 31 मार्च 2024 तक 5वीं क्लास उत्तीर्ण कर लेना है और 10 वर्ष से मतलब मिनिमम आयु 10 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आयु कितना होना चाहिए, 12 साल होना चाहिए। हालांकि इसकी गणना जो है आपका आधार कार्ड वगैरह से की जाती है, लेकिन फॉर्म भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो आगे अगर बच्चा किसी का एज कम बेस है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सुधरवाना पड़ेगा, 10 से 12 होना चाहिए। और इस रूप में है कि जो जन्म तिथि हो 31 मार्च 2012 से पहले और 31 मार्च 2014 के बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मिनिमम एज क्या है, 10 साल है और मैक्सिमम एज क्या है, 12 साल है। तो ये आपको एज पे ध्यान देना है। बाकी किसी विद्यालय से बच्चा पढ़ रहा है, बिहार या अन्य किसी भी राज्य के सरकारी या प्राइवेट विद्यालय से बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उसका बेहिचक फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, बशर्ते कि उसका लॉटरी में नाम आता है। तो आपको काउंसलिंग के समय उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही रूप में प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि हम लोग अलग अलग वीडियो में बात करेंगे कि उसका काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस रूप में काउंसलिंग होती है, और वहां का हम लोग वीडियो वगैरह भी देखेंगे कि कैसे विद्यालय, लाइब्रेरी वगैरह, हॉस्टल की कैसी व्यवस्था है। तो आप जरूर बच्चे का फॉर्म भरें, ये मौका बच्चा कहां से नहीं निकलना चाहिए। बाकी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के नए नए अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे। आप वीडियो में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।